अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में जो हमें काम करना है वो कुछ यूँ है कि हमने पिछली क्लास में एक नया सबक शुरू किया था। याद है आपको? चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6 हमने शुरू कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है, और जिसका नाम है खुशियाँ। और उस सबक से हमने कुछ नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे, उन पे जुमले भी बनाए थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करते हैं कि मैं आपको वो सबक पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आपको पता तो चले कि उस सबक में है क्या। अब जब मैं आपको कोई चीज़ पढ़ के सुनाती हूँ तो आपका काम ये होता है कि आपने उससे बहुत ध्यान से और तवज्जो से सुनना है, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं आपसे कोई सवालात करूं तो फिर उनके जवाबात के लिए भी तैयार रहना है। तो फिर तैयार हैं आप? मैं आपको सबक सुनाऊं कि उस सबक में है क्या? अच्छा जी, तो हमारे सबक का नाम क्या है? हमारे सबक का नाम है खुशियाँ, ठीक है? खुशियाँ। अब इस सबक में है क्या, चलें देखते हैं। एक दिन हम जमात चहारम के बच्चों ने मुल्क के मायनाज आलमी शोहरत याफ्ता कीमियाई साइंसदान डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का इंटरव्यू करने का फ़ैसला किया। मुल्क में साइंसी तरक्की के लिए आपने बेशुमार खिदमात अंजाम दी। आपने नीम के दरख्त पर जो तहकीक की, इसे सारी दुनिया में पजीराई मिली। आपने कीमिया में पीएचडी की डिग्री हासिल की। अच्छा, तो आपने देखा सबक में है क्या कि इस सबक में जमात चहारम के बच्चे मुल्क के मायनाज आलमी शोहरत याफ्ता कीमियाई साइंसदान डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी का इंटरव्यू करने के लिए लेबॉर्ट्री पहुंच गए हैं। आपको पता है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी कौन थे? डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी एक बहुत बड़े साइंसदान हमारे पास गुजरे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ पौधों को दवा के तौर पे इस्तेमाल करने की तहकीक की। और आपको पता है उन्हें बहुत सारे एजाज़ात भी हासिल हुए। कौन कौन से एजाज़ात उन्हें मिले? उन्हें तमग़े पाकिस्तान से नवाजा गया, उन्हें सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी मिला, और सितारा इम्तियाज़ हिलाल इम्तियाज़ भी से भी नवाजा गया। पता है आपको, इतने बड़े साइंसदान हैं, और उन्होंने 50 से ज़ायद अद्वियात के फार्मूले बनाए, ठीक है? तो आपने पढ़ा है कभी इनके बारे में? नहीं पढ़ा? तो आज जो मैं आपको सबक पढ़ के सुना रही हूँ, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलेंगी, और उसके बाद आप खुद भी सर्च कीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आगे जो इंटरव्यू लेने पहुँचे थे तो इसमें हुआ क्या। चलें देखते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा। अच्छा जी, हम इंटरव्यू करने डॉक्टर साहब की लेबॉर्ट्री पहुँचे। डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा और बोले, जी तशरीफ़ रखिए, मैं काम के साथ साथ आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। अच्छा चलिए, इंटरव्यू शुरू हो रहा है। अब हम सुना है आप पिछले 4 दिनों से यही हैं, घर नहीं गए? थोड़ी देर बाद उनकी आवाज़ लेबॉर्ट्री में गूंजी। जी क्या पूछा था आपने? हम, डॉक्टर साहब क्या आप पिछले 4 दिन से मुसलसल यही हैं? डॉक्टर साहब, नहीं, मैं पीर से यहाँ हूँ। हम, आज जुमेरात की शाम है, तो हो गए ना 4 दिन। डॉक्टर साहब, अच्छा आज जुमेरात है, फिर आप ठीक ही कह रहे हैं, मैं 4 दिन से मुसलसल यही हूँ। हम, डॉक्टर साहब आप क्या तहकीक करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ पौधों में से मुख्तलिफ अज्जा निकालता हूँ
और फिर देखता हूँ कि वो किस मर्ज़ की दवा हो सकते हैं। हम डॉक्टर साहब, आप अब तक पौधों से कितने ऐसे अज्जा निकाल चुके हैं जो दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं? डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? 50। फिर हमने सवाल किया, 50 तो बहुत बड़ी तादाद है। लोग तो अपनी ज़िंदगी में 2-4 दवाइयाँ बना लें तो बहुत खुश होते हैं। आपने 50 कैसे बना ली? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, शायद इसलिए कि मैं बेजा दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ और किसी से हसद नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। हमने पूछा, डॉक्टर साहब कभी नाकामी भी होती है, फिर आप क्या करते हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, हाँ होती है, लेकिन साइंसदान का काम है हर वक्त पुरउम्मीद रहना। अगर नाकामी हो तो नए जज्बे और उम्मीद के साथ तहकीक दोबारा शुरू कर देनी चाहिए। हमने फिर पूछा, डॉक्टर साहब आपने नीम के दरख्त पर बहुत सी तहकीक की, बल्कि पूरी दुनिया को नीम के फ़ायदे बताने का काम आप ही ने किया। क्या आपने नीम के सारे फ़ायदे तलाश कर लिए हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मैंने नीम से 3 अहम दवाइयाँ बनाई हैं। मैं समझता हूँ कि नीम एक ऐसा हैरत अंगेज़ दरख्त है कि इससे 50 और दवाइयाँ भी बन सकती हैं। हमने पूछा, आपके शागिर्द कितने हैं और कहाँ कहाँ हैं? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मेरे शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में है और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक ही काम कर रहे हैं, पौधों से दवाइयाँ बनाने का काम। हमने फिर कहा, इतने सारे लोगों को तहकीक करना कैसे सिखाई आपने? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, अपनी तहकीक के साथ साथ दूसरों को तहकीक करना सिखाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अगर इंसान एक काम खुद अच्छी तरह करे मगर दूसरों को ना सिखाए तो ये बुरी बात है। बेहतर यही है जो सीखो वो दूसरों को भी सिखाओ। हमने पूछा, आप पिछले 70 साल से दवाइयाँ बनाने की तहकीक में जुटे हुए हैं, इतनी सारी दवाइयाँ बना चुके हैं, इतने अवार्ड हासिल किए हैं, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे लिए मेरा काम ही मेरी ज़िंदगी है। अगर काम आपकी पसंद का हो तो काम में ही आराम मिलता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का काम तलाश करें और फिर सारी ज़िंदगी उसी काम को बेहतर से बेहतर करने में लगा दें। हमने कहा, डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, कोई नहीं, फ़ायदा तो लोगों को है। मैंने तकरीबन 97 साल का हो चुका हूँ मैं तो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बीमारी नहीं। मेरी बनाई हुई दवाओं का फ़ायदा दूसरों को हो रहा है। हमने पूछा, तो फिर आपको इस उम्र में मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा, खुशी। हमने कहा, क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे 2 खुशियाँ मिलती हैं काम करके। एक तो तब जब मैं कोई नई दवा दरियाफ्त करता हूँ, दूसरा मुझे ये एहसास खुशी देता है कि लोग मेरी दरियाफ्त करदा दवा को इस्तेमाल कर कर सेहतयाब हो रहे हैं। जी जनाब, तो ये था हमारा सबक खुशियाँ। समझ में आया आपको? अच्छा जी, सुना आपने ध्यान से। अब मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ, इन सवालात के जवाबात आपने सोच के रखने हैं और इन सवालात के जवाबात की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना के आप टीचर को भेजेंगे। ठीक है, जल्दी से सवालात सुन लीजिए। पहला सवाल, जमात चहारम के तलबा ने किसका इंटरव्यू लिया? ठीक है। दूसरा सवाल, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी ने क्या काम किए? तीसरा सवाल, डॉक्टर साहब कितने दिनों से अपने घर नहीं गए थे?
मेरा चौथा सवाल, डॉक्टर साहब ने 50 दवाइयाँ कैसे बना ली? और 5वां सवाल कि डॉक्टर साहब को इतनी ज़्यादा मेहनत से क्या हासिल होता? ठीक है, तो ये मेरे सवालात थे आपसे। अब आपने क्या काम करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात आप एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएंगे और अपनी टीचर को सेंड करेंगे, और ये सबक जो आपने सुना है ये ज़रूर अपने घर में अपने बहन भाइयों को ज़रूर सुनाइएगा, ताकि उन्हें भी डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी के बारे में पता चले और इस सबक से वो भी कुछ अच्छा सीख सके। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।